बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम ये कोट कॉलर जो है वो बनाना सीखेंगे। इसकी पट्टी किस तरह से बनती है और ये देखें इस तरह से अंदर की तरफ ये फैब्रिक कैसे फोल्ड होता है, कॉलर की शेप परफेक्ट कैसे बैठती है, शोल्डर डाउन की ये चीज़ कैसे परफेक्ट हमारे शोल्डर्स पे आती है। बहुत ही बारीक बारीक से पॉइंट हैं जो इस वीडियो में मैंने क्लियर किए हैं, तो वीडियो को आपने स्किप किए बगैर फुल वॉच करना है। आज की वीडियो में हम कोट कॉलर बनाना सीखेंगे, लेकिन उससे पहले जो है हम अपने तीरे की और शोल्डर की कटिंग करेंगे। इसके लिए बहुत ही अहम है कि तीरे और शोल्डर की कटिंग जो है वो परफेक्ट तरीके से की जाए, नहीं तो आपका कॉलर जो है उसके यहाँ से कोने उठने लगते हैं और शोल्डर भी आपका परफेक्ट नहीं बैठता और अक्सर क्या होता है कि कॉलर पीछे को गिरने लगता है। तो इसके लिए हमने ये देखें डबल फोल्ड फैब्रिक फ्रंट का और ये बैक का डबल फोल्ड फैब्रिक करके एक दूसरे के ऊपर इसको बिछा लिया हुआ है। ये यूनिफॉर्म है जिसके ऊपर मैं कोट कॉलर बनाना सिखाऊंगी आपको। तो आपने क्या करना है, यहाँ से 1.5 इंच पर एक निशान लगाना है इस तरह से और सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ये है हमारी फ्रंट। अब यहाँ पे हमने इस लाइन के ऊपर तीरे की मार्किंग करनी है। तो आपका जितना तीरे का साइज़ होगा उसमें आपने 1 इंच प्लस करना है। यहाँ पे हमारे तीरे का साइज़ जो है वो 11 इंचज़ है, तो मैं 6 इंचज़ पे निशान लगाऊंगी, 1 इंच इसमें प्लस करूँगी। यहाँ पे ये देखें हमने ये निशान लगा लिया है। अब हमने यहाँ से करना है अपना तीरा डाउन। नॉर्मल कटिंग में हम तीरा जो है वो नॉर्मली सा डाउन करते हैं शोल्डर यहाँ से, लेकिन इसमें आपको थोड़ा ज़्यादा करना पड़ता है। उसकी एक रीज़न ये है कि कॉलर जो है वो परफेक्ट बैठता है। यहाँ पे मैं 1 इंच पे निशान लगा दूँगी। अब यहाँ पे हमने अपने हाले की कटिंग लेनी है। उसके लिए जितना आपका गले का साइज़ हो, मतलब कि अगर आपका गले का साइज़ 7 इंचज़ है तो आपने इसको हाफ़ करके अपना हाला कटिंग नहीं करना, इससे आपका कॉलर बहुत चौड़ा बनेगा और उसकी शेप अच्छी नहीं आएगी। तो आपने 1 इंच इसमें से माइनस कर देना है। जितना आपका नेक का साइज़ होगा उसमें से आपने 1 इंच लाजमी माइनस करना है। वो कैसे पूरा होगा कि जब हम यहाँ पे अपना कॉलर जॉइंट करेंगे तो यहाँ से भी कुछ हिस्सा सिलाई में आएगा और दूसरी तरफ से भी, तो ऑटोमेटिकली आपका जो नेक है वो परफेक्ट बैठ जाएगा। और यहाँ पे मैं ले रही हूँ क्योंकि ये बच्ची का ड्रेस है, तो यहाँ पे मैं 2.25 इंचज़ पे मार्किंग करूँगी चौड़ाई के लिए। 2.25 इंचज़ पे मार्किंग कर रही हूँ तो ये 4.5 पे आएगा, लेकिन जब ये थोड़ा थोड़ा सा सिलाई में जाएगा तो 5.25 इंच खुलाई कॉलर की परफेक्ट बन जाएगी। इससे चौड़ा मैं इसको नहीं ले सकती। आप 5 साल से 12 साल 13 साल तक की बच्ची का यही साइज़ जो है वो ले सकते हैं। नेक की जो है वो लेंथ रखनी है, तो लेंथ जो है इसकी मैं 3.25 इंच पे रखूँगी। जितना आपने यहाँ से चौड़ाई रखनी है उससे आपने आधा इंच 1 इंच जो है, अगर बड़ा है तो उसका आप 1 इंच बढ़ा लें। अगर छोटे बच्चे का बना रही हैं तो जस्ट आधा इंच जो है लंबाई इसकी ज़्यादा रखेंगे। अब यहाँ पे हम एक बॉक्स की शेप दे लेंगे इस तरह से। अब आपने ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि जो आपने हाले की कटिंग करनी है वो गोलाई में नहीं लेनी, थोड़ी सी वी शेप में लेके आनी है ताकि कॉलर जो है वो परफेक्ट बैठे और अच्छा लगे बनने के बाद। ये आपने ले लिया। अब ये जो हमने यहाँ से शोल्डर डाउन किया था इसको हम यहाँ पे बिल्कुल इस निशान पे इस तरह से मिला देंगे। ठीक है, ये इस तरह से तिरछा हो जाएगा। अब हमने नीचे करनी है अपने शोल्डर की कटिंग। तो शोल्डर हमारा जो है वो 5.5 इंच तैयार है, तो यहाँ से ही मैं 5.5 इंच पे निशान लगाऊंगी। ये जो ऊपर की लाइन मैंने ड्रॉ की है यहाँ से, और इस तरह से इस लाइन को इस तरफ को ले आएंगे। अब हम इसको राउंड शेप दे लेंगे। ये है जी हमारे फ्रंट की कटिंग। पहले हम इसको कटिंग कर लेते हैं, फिर आपको बैक पार्ट की कटिंग जो है वो समझ में आएगी। अब हमने करनी है अपने बैक पार्ट की कटिंग। तो यहाँ से जो है हम तकरीबन 1 इंच ऊपर को बढ़ा के रखेंगे और यहाँ से भी 1 इंच हमने ऊपर को बढ़ाना है इस तरह से, और इस लाइन को इस लाइन के साथ इस तरह से मिला देना है। हमारा जो बैक हिस्सा है वो फ्रंट के ऊपर बढ़ के आएगा, जैसे कि तीरा जो होता है वो फ्रंट के ऊपर आता है, इस तरह से ये हिस्सा भी इसके ऊपर बढ़ के आएगा। इस वाले हिस्से को हम यहाँ से 1/2 इंच इधर को बढ़ा देंगे और इस तरह से तिरछा करेंगे। इस नोक के साथ ये नोक मिलेगी और अब इसकी हम जो है वो कटिंग कर देंगे। अब इसको हमने इस तरफ को क्यों बढ़ाया है, जब हम इसकी सिलाई इस तरह से लगाएंगे तो ये देखिए हमारा शोल्डर जो है
वो इस तरह से बिल्कुल परफेक्ट बैठ जाएगा। अब ये देखें, ये जो हिस्सा हमने कटिंग किया है इसको इस तरह से इसके ऊपर फोल्ड करेंगे और देखेंगे कि हमारा जो बैक नेक है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो इसके बिल्कुल बराबर आपने यहाँ निशान लगा लेना है यहाँ पे, और इसको हमने इस तरह से बिल्कुल सीधा कर देना है तकरीबन 1/2 इंच के करीब। डीप कटिंग इसकी बिल्कुल नहीं करनी, इतनी की करनी है। ये देखेंगे ये फोल्ड होने के बाद ये चीज़ जो है वो इस तरह से सीधी हो जाए। अब हम अपनी पट्टी के लिए निशान लगाएंगे। बच्चे के लिए पट्टी जो है वो तकरीबन 8 इंच तक इनफ होती है, 7 इंचज़ भी रखी जा सकती है। मैं यहाँ पे 7 इंचज़ पे मार्किंग करूँगी। अब ये जो 7 इंचज़ का निशान हमने लगाया है, 1/2 इंच इससे ऊपर एक और मैं निशान लगाऊंगी इस तरह से। इस निशान तक हमने इसको सीधा कट लगाना है, यहाँ तक इस निशान पे कटिंग नहीं करनी। देखिए हमने फ्रंट जो है वो अपनी अलग कर ली हुई है। इस तरह से हम इसको उल्टा करके बिछा लेंगे और यहाँ पे ये देखें 1 इंच का जो है वो मैंने बुकरम का पीस कट किया है। तो यहाँ पे ये देखें जहाँ तक हमने कट लगाया है उसके नीचे जो है हम इस तरह से इस पीस को पेस्ट कर देंगे अपने फैब्रिक के ऊपर। अब यहाँ देखें ये जो हमने पीस यहाँ पे अपना बुकरम का लगाया है इसके हमने 1/2 इंच से थोड़ा सा कम यहाँ पे एक और निशान लगाएंगे। अब आपने क्या करना है कि यहाँ से आधा इंच का निशान लेना है दोनों तरफ से, ठीक है। यहाँ से हमने ये जो कट लगाया है बिल्कुल इस तरह से तिरछी जो है वो कटिंग करेंगे। ऐसे कट लगाना है हमने, बिल्कुल इस तरह तिरछे रुख पे कट लगाएंगे, इधर से भी ऐसे ही। और ये जो हमारा फैब्रिक है इसको इस तरफ को मोड़ के अच्छे से प्रेस कर लेंगे। अब यहाँ मैंने 2 चौड़ी पट्टियाँ ली हैं वाइट कलर में। तो इस पट्टी की जो चौड़ाई है वो 5.5 इंच है। लेंथ इसकी आपने अपने नेक के अकॉर्डिंग लेनी है। ये देखें यहाँ शोल्डर से मैं मेजर करूँगी, यहाँ ऊपर से यहाँ से तकरीबन हम 1-1.5 इंच जो है वो इजाफी इस पट्टी का कपड़ा लेंगे। अब इस पट्टी को मैं 1/2 इंच अंदर की तरफ फोल्ड करूँगी। इसके बाद 1 इंच हमने इसको इस तरह से फ़ोल्ड करना है। 1 इंच मैंने रखा है। पट्टी आपने बहुत चौड़ी फ़ोल्ड नहीं करनी, वो फिर अच्छी नहीं लगती। बच्चों के ड्रेसेस पे बनी हुई, वैसे भी बड़े हों या बच्चे हों, 1 इंच की पट्टी जो है वो इनफ होती है। इसी तरह से हम दूसरी साइड की पट्टी को भी बना लेंगे। अब ये जो दोनों पट्टियाँ हैं इनको हमने इस तरह से एक दूसरे के ऊपर रख लेना है। ये जो हमने पट्टियाँ फ़ोल्ड की हैं यहाँ से हमने 1/2 इंच मार्जिन छोड़ के ये जो हमारी शर्ट है इसका नेक जो है इस तरह से हम इसके ऊपर रखेंगे। 1/2 इंच हमने इसलिए छोड़ना है कि पट्टी ने एक दूसरे के ऊपर आना होता है, तो ये मार्जिन छोड़ना लाजमी होता है। और अब इसको कटिंग कर लेंगे। यहाँ से मैं 1.5 इंच छोड़ के एक निशान लगाऊंगी। इस निशान को हमने यहाँ तक जो है इस तरह से तिरछा कटिंग कर लेना है। अब ये जो हमने पट्टियाँ कटिंग की हैं ये तिरछी वाली साइड से हम यहाँ से एक पैर की सिलाई लगा देंगे। अब दूसरी तरफ से भी ऐसे ही सिलाई लगाएंगे। अब ये देखें ये जो हमने शर्ट का फ्रंट साइड कटिंग की हुई है इसके ऊपर हमने इस पट्टी को लगाना है। तो इस तरह से हम ये जो पट्टी अपनी फ़ोल्ड की थी उसको खोल लेंगे। ये जो 1/2 इंच फैब्रिक हमने फ़ोल्ड किया हुआ है इसको भी इस तरह से खोलेंगे और बिल्कुल इसके ऊपर रखेंगे। यहाँ से आपने फोकस करना है। ये जो इसकी नोक आ रही है ये बिल्कुल हमारे नेक के साथ अटैच होनी चाहिए, ऊपर को नहीं बढ़ानी। और ये जो हमने क्रीज बनाई है 1/2 इंच की, इसके ऊपर जो है वो हमारी सिलाई आएगी। अब ये देखें ये जो कट लगाया है बिल्कुल इसके ऊपर हमने इस लाइन को रखना है और यहाँ तक अपनी सिलाई जो है वो ख़त्म करनी है। हम इस साइड पर भी सिलाई लगाएंगे, इसी तरह से इस पट्टी को खोल लेंगे और यहाँ पर भी सिलाई लगाएंगे। अब ये देखें ये पट्टियों को हमने सिलाई लगा ली हुई है। अब हम इनको बैक साइड पर उल्टा देंगे। ये जो 1 इंच पट्टी हमने इस तरह से अपनी रखी थी ये हिस्सा बाहर आएगा, बाकी सारा हिस्सा जो है वो दूसरी तरफ को फोल्ड हो जाएगा। ये देखें ये पट्टी जो है हमारी खुद ब खुद से इस तरह पीछे की तरफ मुड़ जाएगी। ये वाली साइड भी और दूसरी साइड भी इसी तरह से हम अपनी बैक साइड की तरफ मोड़ लेंगे। ये देखें अब इन पट्टियों को सेट करके आपने एक दूसरे के ऊपर रखना है बिल्कुल इस तरह से।
यहाँ एक दफ़ा मैं इस तरह से आयरन कर लूँगी ताकि हमारी पट्टियों की जो क्रीज़ है वो अच्छे से बैठी रहे और सिलाई जो हमने लगाई है वो भी अच्छे से बैठ जाए। ये दोनों पट्टियों को एक दूसरे के ऊपर बराबर रख के यहाँ पे एक पिन लगा लें। ये पिन लगाने से ये फ़ायदा होगा कि पट्टियों को जब हम इस तरह से स्टिच करेंगे तो आपकी पट्टी जो है वो इधर उधर नहीं खिसकेगी। अभी ये जो हमने फैब्रिक अंदर की तरफ फोल्ड किया था बुकरम लगा के, उसको हमने बिल्कुल इस तरह से कर लेना है सीधा और यहाँ पे हमने बिल्कुल इस तरह से एक सिलाई लगा देनी है ताकि हमारी ये पट्टियाँ और ये फैब्रिक जो है आपस में अटैच हो जाएं। देखिए यहाँ से हम सिलाई लगाना शुरू करेंगे इस तरह से। पहले इस पट्टी को इस तरह बिल्कुल आपने इक्वल करना है नीचे वाली को, और फिर ये ऊपर वाली को बिल्कुल उसका ये जो कोना है इस पट्टी के इस वाले हिस्से के साथ मैच होना चाहिए। ये देखिए पट्टी हमारी अच्छे से बन चुकी हुई है। अब हम बैक साइड जो है इसके साथ अटैच करेंगे और यहाँ पे बैक साइड की जो है हम सिलाई लगाएंगे इस रुख पे। ये देखें इस तरह से, लेकिन ये फैब्रिक आपने बीच में नहीं लेके आना क्योंकि हमने गुम सिलाई के साथ अपना कॉलर अटैच करना है। तो फैब्रिक को आपने हमेशा आड़े रुख पे लेना है क्योंकि कॉलर जो है हमारा ये बिल्कुल सीधा नहीं लगना। ये हमने इसमें बुकरम भी नहीं लगानी, तो इसको हमने राउंड शेप देनी है। तो जब हम आड़ा फैब्रिक यूज़ करेंगे तो उससे राउंड शेप जो है वो बहुत ही अच्छी बनती है। तो इस तरह से आपने फैब्रिक को फोल्ड कर लेना है, इस तरह से तय लगा लेंगे। ये देखिए अब हमने लेनी है अपने कॉलर के लिए मेजरमेंट। तो आपने सबसे पहले देखना है कि कॉलर आपने चौड़ाई में कितना रखना है, तो उसके हिसाब से पहले हम निशान लगा के अपना फैब्रिक उतार लेंगे। तो यहाँ कॉलर जो है मैं रख रही हूँ 4 इंचज़ क्योंकि सिलाई में आधा इंच चला जाएगा और फिर फोल्ड भी होना है तो बहुत बारीक वाला कॉलर अच्छा नहीं लगेगा। यहाँ मैं 4 इंचज़ पे मार्किंग कर लूँगी। इस तरह से हमने नेक अपना जो है वो बिल्कुल ऐसे आपस में मिलाते हुए बैक तक जो है इस तरह फोल्ड करना है ताकि हम अपने कॉलर के लिए जो है वो निशान लगा सकें। अब आपने इतनी पट्टी जो है वो छोड़ देनी है, उसके बाद हम इधर से लेके यहाँ तक जो है वो मेजरमेंट लेंगे। तो ये देखें जी यहाँ से आपने इस तरह से रखना है। विदाउट इंच टेप में आपको ये चीज़ समझा रही हूँ। यहाँ से आप इस तरह से इसको रखेंगे और यहाँ पे हम अपना जो है वो निशान लगा लेंगे। ये निशान हो गया हमारा सिलाई का। यहाँ पे हम अपना मार्जिन का निशान लगाएंगे इस तरह से। अब यहाँ से हम नापेंगे कि ये हमारी जो लेंथ है कॉलर की वो कितनी है, तो ये 6 इंच है। अब यहाँ पे हम ऊपर वाली साइड पे 1 इंच बढ़ा के निशान लगाएंगे 7 इंच पे। इस लाइन को हमने इसके साथ मिलाना है इस तरह से। ये देखें, और ये हो गई जी हमारी सिलाई की। अब इस कॉलर को हमने बिल्कुल इसी तरह से कटिंग नहीं करना। यहाँ से जो है हमने इसको ऊपर की तरफ जो है यहाँ 1 इंच पे निशान लगाना है और यहाँ से ये 6 इंच है तो यहाँ भी हम इसको जो है वो 6 इंच ही रखेंगे इस तरह। अब हमने देखना है कि हमारा ये नेक का जो बैक साइड है शर्ट की वो कितनी है, उसको हमने यहाँ पे रखना है ऐसे और यहाँ पे निशान लगा लेना है जहाँ पे इसकी सिलाई आ रही है। अब यहाँ से इस जगह पे हमने इस लाइन को इस तरह से मिला देना है। अब हमारा ये जो कॉलर है इस तरह से कटिंग होगा। ये निशान जो हमने लगाया है उसको हम इस तरह से सही करके इसके साथ मिला देंगे। अब इस पे हमने करनी है कटिंग। देखें जी कॉलर के दोनों तरफ यहाँ से यहाँ तक हम सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगा ली है हमने दोनों तरफ से। अब इसको उल्टा के सीधा कर लेंगे और अच्छे से इसको आयरन कर लेंगे। आयरन करने के बाद यहाँ पे हम एक जो है वो रफ स्टिच लगाएंगे 1-1 फुट का, क्योंकि ये आड़े रुख पे हमने कटिंग किया है। तो अगर हमने इस पे यहाँ पे रफ स्टिच ना किया तो शर्ट को लगाते हुए ये खुलता जाएगा और फिर संभालना मुश्किल होता है। इसलिए पहले आप यहाँ पे एक रफ स्टिच लगा लें दोनों साइडों को पकड़ के। ये देखें सिलाई लगाने के बाद कॉलर को हम इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे और यहाँ पर हल्का सा कट लगा लेंगे ताकि हमें पता चले इसका दरमियान जो है कॉलर का वो किस एरिया में आ रहा है। अब इसी तरह से शर्ट की जो बैक है उसको भी इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे और यहाँ पे एक हल्का सा कट लगा लेंगे। अब यहाँ से ये देखें कॉलर को हमने ये दरमियान से रख के पिन लगा लेंगे। इस जगह से हमारा कॉलर लगना स्टार्ट होगा। ये देखें इस पट्टी को हम इस तरह से खोल लेंगे और ये जो हमारा कॉलर है इसको हमने यहाँ से लगाना जो है वो स्टार्ट करना है। अब यहाँ से एक चीज़ को आपने ध्यान से समझना है, ये जो हमने पट्टी फोल्ड की थी, ये जो हमारी 1 इंच की पट्टी है, इस
पे से इस कपड़े को हमने इस तरह से फ़ोल्ड करना है। बिल्कुल इस जगह से आपने फ़ोल्डिंग लेनी है। ये जो हमने क्रीज़ बनाई हुई है, यहाँ से हम फ़ोल्डिंग लेंगे और बिल्कुल इस तरह से हम अपने कॉलर को जो है वो कवर करते जाएंगे और इस कपड़े को भी इस तरह साथ रख के जो है वो हम अपनी फाइनल सिलाई जो है इसके ऊपर लगाएंगे। यहाँ से इस पट्टी को थोड़ा सा अंदर को फोल्ड कर देंगे। यहाँ से ये जो दूसरी साइड है यहाँ पर भी हम ऐसे ही सिलाई लगाएंगे। ये देखिए कॉलर हमने इसके साथ अटैच कर लिया है। इस पट्टी को जो है हम इस तरह से बाहर निकाल लेंगे। इस तरह ये देखिए यहाँ से कॉलर हमारा गुम सिलाई के साथ अटैच हो चुका है दोनों तरफ से। लेकिन ये जो हिस्सा है, ये जो हमारी सिलाई बाहर आ रही है, इसको कवर करने के लिए हम ये एक पट्टी है अटैच करेंगे। बिल्कुल हमारी रेडीमेड वाली लुक आएगी है। और ये पट्टी है, इसको थोड़ा चौड़ा जो है स्टिच करके फोल्ड करके आयरन कर लिया हुआ है। ये देखें, ये जो हिस्सा है, ये जो हमने कपड़ा इसके अंदर फोल्ड किया हुआ है, इसको ऐसे पलटेंगे और ये जो पट्टी हमने बनाई है यहाँ से रख के लगानी शुरू करेंगे ताकि इसका जो किनारा है वो इसके साथ ही कवर हो जाए। और ये जो सिलाई आ रही है ना, इसके बिल्कुल यहाँ ऊपर ऊपर हमने इसको रख के सिलाई लगानी है। देखिए पट्टी हमने इस तरह से अटैच कर ली हुई है। अब ये जो हमने फैब्रिक इस तरह से फोल्ड किया हुआ है, इस पे भी और यहाँ पे भी सारे पे हम इस तरह से तुरपाई कर लेंगे। और साथ साथ ही ये जो हमारा कॉलर के गिर्द हमने ये पट्टी लगाई है, ऐसे ही इसको भी इसके साथ ही हम तुरपाई कर लेंगे। ये देखें जी, रेडी होने के बाद हमारे कॉलर की लुक कुछ इस तरह से आ रही है। पट्टी हमारी देखें, मैं बहुत करीब से आपको दिखा रही हूँ, बहुत ही नीट रेडी हुई है। और इस तरह से कॉलर रेप कटिंग में जब हम लगाते हैं तो यहाँ पे ये हैंगर में डाल के मैंने रखा है, इसलिए कि आपको दिखा सकूँ कि कॉलर की जो हमारी गोलाई है उसको बिल्कुल नहीं बिठाना पड़ता प्रेस के साथ। ऑटोमेटिकली रेप कॉलर जो है वो नेक के साथ बहुत ही अच्छे से फिक्स होके आता है। और ये देखिए इस तरह से थोड़ा सा जब हमारा तीरा आगे को बढ़ा के हम शोल्डर डाउन की कटिंग के साथ लगाते हैं तो बिल्कुल हमारे कॉलर की इस जगह से तीरे की ये जो चीज़ होती है वो बहुत ही अच्छे से बैठती है और पहना हुआ जो कॉलर है उसके कोने यहाँ से बिल्कुल नहीं निकलते। लेकिन जब हम सीधा कॉलर अटैच करते हैं ना तो वो कुछ ये शेप देता है, यहाँ से उसके जो होते हैं कॉर्नर यूं खड़े हो जाते हैं और जो पहना हुआ जो है ना बहुत ही बुरी लुक देता है। आपने इस कॉलर को बना के ज़रूर ट्राई करना है और एक प्यारा सा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना है, क्योंकि विंटर के ड्रेसेस पे बच्चों के ये कॉलर बने हुए बहुत ही खूबसूरत लगते हैं और एक रेडीमेड लुक आती है। बहुत ही बारीक से बारीक पॉइंट भी जो हैं वो बहुत ही क्लियर तौर पे बताने की कोशिश की है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू आइडियाज़ के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।